वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको आगाह किया था कि जिस दिन इस बिल की बासगश्त हो रही थी वहाँ गुजरांवाला में एक औरत पिट रही थी। वो फुटेज चला दीजिए ज़रा पीसीआर से, और साथ साथ वो फुटेज भी, ये वो फुटेज है। अब ये मेरी तीनों खवातीन शुरा बैठी हैं, ये तशद्दुद तो सरेआम हो रहा है जी, ये तशद्दुद तो सरेआम हो रहा है। और निकाह में औरत से जो 3 दफा हाँ करवाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि उसी से इजाजत ली जा रही है, ठीक है। और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे आपके खड़े हुए हैं। बिल आप लोग बातें करते हैं, बिल की औरत तो आपकी पिटती है रोज। ये तो उस दिन भी पिट रही थी जिस दिन आप लोग बिल की बासगश्त करवा रहे थे, और बिल आपने पास करवाया था। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? थैंक यू वेरी मच फॉर द फुटेज। रोक दीजिए। जितने लोग खड़े हैं ना, एक आध ये सब देखें, ये सब देखें, ये किस जहालत के साथ उस बच्ची को मारा गया है। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो कह रही थी कि मुझे अपने मियाँ के साथ जाना, मैंने पसंद की शादी की है। और सना सब सवाबे दारैन समझ के अपना अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं मारने में। एक मर्द भी पीछे से आके उसको मार रहा है। बात ये सना, हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है। 2010 से नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ है। अगर आपको वाकई से इम्प्लीमेंट करना है और एग्जीक्यूट करना है तो आपको वुमेन पुलिस स्टेशंस की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। आपको वो अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे औरत अपने आप को ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, जब तक आप अपनी औरत को मजबूत नहीं करेंगे, आप उसके अंदर हो सकती आपकी तालीम नहीं देते आप। बस बाहर आने की इसको जो है बहुत जरूरी चीज बताऊं इस बिल के हवाले से कि इस बिल में जो ये कह रहे हैं ना, जिस अंदाज में वो मर्द को लेकर जाएंगे, ये एक कम से कम शुरू में तो एक दुश्मनी की सी कैफियत हो जाएगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ने उस वक्त औरत को प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया तो वो ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी और बहुत बुरी तरह पिसेगी। तो जिस बिल की हम बात कर रहे हैं उसकी नोक पलक दुरुस्त करके बहुत तरीके और तरतीब के साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना औरत के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ जाएंगे। बल्कि आपका इनपुट क्या है, फिर मैं आगे देखिए, मैं कहती हूँ कि ये जो भी, मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यास्मीन रहमान ने 2009 में कौमी असम्बली में इस बिल को पास किया था, पेश किया था, ठीक है। और कौमी असम्बली से ये बिल जो है वो पास हुआ था और ये जाना था सेनेट में। 90 डेज के अंदर ये सेनेट में बिल जो है वो पेश नहीं हुआ, तो ये बिल जो है वो रिजेक्ट हो गया, खत्म हो गया वहीं के वहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ही 2010 में 18 अमेंडमेंट आ गई, तो उसके बाद सूबों को इख्तियार दिया गया और ये सूबाई सतह पे, तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते ये बिल जो है वो पास हो गया था नेशनल लेवल पे, क्योंकि सेनेट में जाना था, ठीक है, उसकी एंडोर्समेंट नहीं हो सकती, एंडोर्समेंट नहीं हुई। दूसरी बात ये कि हम जब तक कोई भी कानून साजी हो और उस कानून साजी के साथ जितने भी हमारे इदारे उसके साथ मुंसलिक होते हैं उनको भी अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, उनको भी नहीं बताया जाएगा कानून बनाने के बाद। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अप्रैल 2014 में कम उम्री की शादी के हवाले से यहाँ कानून पास हुआ, ठीक है। हमारे यहाँ हमने जनवरी 2015 में हमने एक केस रजिस्टर करवाया, ठीक है। एक झूठी रिपोर्ट पेश की गई कि बच्ची जो है वो 17 साल की, जबकि वो 9 और 10 ईयर्स ओल्ड बच्ची होगी, ठीक है। और झूठी रिपोर्ट पर जो है वो ये जजमेंट दे दिया गया कि जी ये शौहर के साथ जाने के लिए एग्री है, तो इसलिए इसको शौहर के साथ जाने दिया जाए। हालांकि पहले जो थी वो हम खुद उस केस की हेयरिंग में गए और हमने सुनी है, जज साहब ने ये कहा कि नहीं जी अब तो वर्क ये जो है कम उम्री की शादी के हवाले से कानून आ गया, इसको भी देखना पड़ेगा, अगर तुमने शादी तो कर लिए। और शादी किसने की थी? खालू ने शादी की थी उस बच्ची के साथ, ठीक है। तो एक तो पहली बीवी से भी इजाजत नहीं ली और फिर शादी भी कर ली, और उसके बाद जो है वो ये जजमेंट भी आ गया। तो आप तीनों से अभी बात करती हूँ मैं तो बताने का मतलब ये, जो आप इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही थी ना, जब तक हमारे यहाँ वो इदारे जो इसके साथ जुड़ेंगे, जो मुंसलिक है, चाहे जुडिशरी हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, उनको नहीं बताया जाएगा कि इस तरह के जब केसेस आए तो किस FIR के तहत जो है वो किस कानून के तहत FIR को दर्ज करना चाहिए। बिग क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी हम खानेवाल चलते हैं, सुहेल अवान हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें कुछ रिपोर्ट करना है और उनका फुटेज भी चलाइएगा साथ साथ जो उन्होंने हमें वहां से भेजा था। सुहेल आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ सुहेल आवाज आ रही है आपको? जी, ये खानेवाल की तहसील कबीरवाला का नवाई इलाका नबीपुर है, जहाँ पर मुकामी जिम्मेदार। आप थोड़ा कम चलाएं, मास्टर शॉट्स पे रखें, ज्यादा क्लोज मत दिखाएं। जी बताइए आप सुहेल, बात करें अपनी। जी, ये खानेवाल की तहसील कबीरवाला का नवाई इलाका नबीपुर है, जहाँ पर मुकामी जिम्मेदार यासीन तरगड़ और मोहम्मद अनवर के खानदान में जाती रंजिश की चल रही थी। मुकामी जिम्मेदार के मुंशी कैसर अब्बास ने मुतासरा खानदान की खातून को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया था और गुज़िश्ता रोज सुमेरा बीबी के घरेलू पालतू बकरियां मुकामी जिम्मेदार के घर में खेत में घुस गई थी। बस फुटेज मत चलाइए, अब रोक दीजिए। जी बात करें सुहेल आप। जी, जिस पर मुकामी जिम्मेदार ने मुंशी कैसर अब्बास ने खातून को अहले खाना समेत आम के बाग में तशद्दुद का निशाना बनाया था और मुकामी पुलिस से साजबाज होकर उल्टा इन मजलूम खानदान के ऊपर
झूठी FIR का मुकदमा अंदराज करवा दिया। और आज मुंशी कैसर अब्बास ने अपने साथियों और 2 खवातीन समेत सुमेरा बीबी के घर में दाखिल होकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और सुमेरा बीबी के सर के बाल काट दिए और उसे सर से गंजा कर दिया और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। सोहेल, मुझे बताइए किस तारीख की बात है, कितने 25-26 की बात है, 26-27 की बात है? जी ये 2 दिन कबल का वाकया है। 26-27 का लगा लूं, 27-28 का, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान से इम्प्लीमेंटेशन शुरू होना है, अमल दरामद मरहलावार होना है इस बिल का। खानेवाल से 50 किलोमीटर दूर है मुल्तान, ज्यादा दूर नहीं। Where is the implementation ये बाल कटे हैं। मेरे पास तो ऐसा केस भी आया कि जिसने अपनी बीवी की नाक बाकायदा चबाई है और चबाकर खाया है। हम महावरतन कहते हैं ना, नाक काट ली। तो मैंने तो उस सफाक दरिंदे को भी देखा है जिसने बाकायदा ये काम करके दिखाया। जब माइंडसेट इस हद तक सफाक हो जाए, वहां पे अगर कानून ना हो, फिर कानून की बालादस्ती ना हो, तो फिर आप सोचिएगा कि अंजाम क्या होगा। मुझे जो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल में, वो ये कि जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो तो खुदारा उस वक्त औरत को मजीद इज्जत देने की जरूरत पड़ेगी, उसकी इज्जत की मजीद हिफाजत की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब औरत घर से निकलेगी और किसी शेल्टर होम में जाएगी तो कहीं ऐसा शेल्टर होम पर, आलिया भाभी आपकी बात नहीं, लेकिन शेल्टर होम्स में भी क्या हो रहा है? यही तो मैं कह रही हूँ, यही मेरे आपके शेल्टर होम्स का चेक एंड बैलेंस क्या है? मेरा यही जुमला होने वाला था कि मैं खुद एक शेल्टर होम रन करती हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से सारे तमाशे जानती हूँ। मैं देख रही हूँ सोसाइटी में किस किस्म के शेल्टर होम्स हैं, वहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है। ऐसा ना हो कि वो औरत जो किसी एक की दरिंदगी का निशाना बनती थी, ऐसी जगहों पे आने के बाद ज्यादा लोगों की ज्यादती का निशाना बने। एब्सोल्युटली राइट। मुझे खैरुन्निसा एमपी की भी कॉल लेनी है, उसके बाद मैं आप दोनों की तरफ आती हूँ। खैरुन्निसा एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमने मदऊ किया था लेकिन वो ज़ाहिर मसरूफियात की बिना पर नहीं आ सकी। खैरुन्निसा, तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल के पंजाब असेंबली में पास हो जाने के बाद क्या वाकई मर्दों के लिए भी एक बिल ले आना चाहिए, क्योंकि हुकूक तो सबके बराबर होते हैं, लेकिन क्या हमारे यहाँ वाकई ख़वातीन और ख़ातून को उस तरह से तशद्दुद और जुल्म का निशाना नहीं बनाया जाता जिस पर हम सब आवाज़ उठा रहे हैं और कई अरसे से उठा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये जो बिल लाया गया है, मैं नहीं समझती कि वो इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा। वो इसलिए कि इसके लिए होमवर्क करना बहुत जरूरी था। एक तो ये बिल जो है ब्रिटिश लॉ की कॉपी किया गया है, लेकिन वहां पर उन्होंने डिवोर्स को सिक्योर किया था। आप देखें कि ये बिल लाने के बाद यहाँ पर डिवोर्स जो है इंक्रीज होंगी, और क्योंकि वहाँ पर है कि एक तलाक के बाद जो है एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद फिर दूसरी, यही हमारा इस्लामी तरीका भी है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ फॉलो नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि डिवोर्स जो है इंक्रीज होंगी। और उसके बाद एक बड़ा फ्लॉ जो इसमें आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया। अगर एक औरत रिपोर्ट करती है, थाने जाती है, तो 100% है कि उसको घर से वैसे ही निकाल दिया जाता है। अच्छा, खैरुन्निसा मुझे ये बताएं, ये बिल तो ठीक है, हो सकता है क्लॉजेस पे आप डिबेट करें और क्लॉजेस के अमेंडमेंट पर बात हो सकती है। क्या करें, ये तो उल्टा एक औरत के लिए जो गले पड़ने की बात है। आप देखें, अगर औरत एक रिपोर्ट करती है, थाने जाती है, तो उसका मर्द तो उसको घर में नहीं घुसने देगा। फिर तो क्यों नहीं घुसने देगा? सवाल तो मेरा यही है ना, क्यों नहीं घुसने देगा? उसकी क्या इजारादारी है? आप मुझे ये बताएं ना खैरुन्निसा। देखें, आप लोग खुद मुझे आप ये बताएं, मुझे आप ये बताएं कि एक इसमें रखा है कि ट्रैकर्स लगाए जाएंगे। आज इतनी गाड़ियों पर ट्रैकर्स लगे होते हैं, फिर तो क्या गाड़ियां चोरी नहीं होती? क्या ये पॉसिबल है कि आप इन चीजों को? ठीक है, मैं उस ब्रेसलेट की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ इस बात की बात कर रही हूँ कि अगर कोई मर्द अपनी औरत को, बहन को, बेटी को, बीवी को, बच्ची को मारता है, वो जाकर बताती है, जाकर मुझे ये बताएं सिर्फ जाकर कि अगर वो जाकर रिपोर्ट कर रही है तो वो क्या गलत कर रही है? कानून पहले भी हम लोग भी चाहते हैं, बल्कि हम लोग भी काम कर रहे हैं। हरासमेंट से मुतालिक भी लेजिस्लेशन हुई हुई है, सब कुछ है कि आपकी कंप्लेन एक औरत की होती है तो यकीनन उसके लिए एक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात दरअसल ये कि ये जो बिल लाया गया है, अगर आप उस बिल की बिलखुसूस बात करेंगी तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लेजिस्लेटर है, हमें पता है कि लेजिस्लेशन वो की जाए जिसमें इस तरह के फ्लॉज होंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एग्री, बिल्कुल ठीक है खैरुन्निसा। लेकिन जाहिर है इस एक पेज पर तो मैंने इजमा देखा है पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नवाज का और तहरीक इंसाफ का। आपके मद्दे मुकाबल JUIF आ चुकी है और जमात इस्लामी आ चुकी है। वो कहते हैं कि आपने मुतसादिम गैर शरई चीजें आप लोग इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। इज दैट ट्रू? आप इस बात को एंडोर्स करती हैं? देखिए, वो अगर रेफरेंस देते हैं कि गैर इस्लामी है या इस्लामी है, मैं जो है कम पढ़ी लिखी एक औरत हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि खवातीन के हुकूक से मुतालिक जो है
जहाँ पर भी इस तरह की चीजें आएंगी तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं। इस तरह जो चीजें मैंने मेंशन की हैं तो वो यकीनन औरत के हक में नहीं जाएंगी, वो उनके खिलाफ ही होंगी। जैसा कि मैंने कहा कि ये इस तरह करने से औरत की डिवोर्स, दैट्स एग्जैक्टली आलिया सेड, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने यही कहा था। मलका और मुझे कहने दीजिए, मैं कहती हूँ इसमें एक चीज और शामिल कर दी जाए। ये जो मर्द बहुत आसानी से औरत को तलाक दे देते हैं, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि मर्द इतनी आसानी से औरत को तलाक न दे सके, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। और अगर मर्द औरत को तलाक, जैसे वेस्ट में भी होता है कि प्रॉपर्टी में, हर चीज में, सबसे पहले तो मर्द को पाबंद किया जाए इस हवाले से कि जिस अंदाज में निकाह होता है वो 3 लफ्ज कह के बाहर निकालता है, उसको उस पर पाबंद कर देना चाहिए। और जो कि एक इस्लामी रूल्स। मलका आप कुछ कहना चाह रही हैं अपना इनपुट जी, मैं दीजिए। ये कह रही हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि जी इस कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, तो मैं पूछना ही चाह रही हूँ, मार्च 2013 में डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हमारी सीनियर असेंबली ने भी पास किया है, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा है? उसकी एसओपीज जो है वो क्यों नहीं बन पा रहे? वो प्रोविंशियल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब ये है कि कानून तो पास कर लिया, आप लोग खुद ही नहीं चाहते हैं ना कि इस पे अमल दरामद हो। क्या ऐसा है, इस बात को कैसे लेंगे? क्वाइट डिफरेंट सिचुएशन है, उसमें ये नहीं कि इस तरह के फ्लॉज हैं। अगर हैं तो आप मुझे नहीं पता कि सामने नहीं, हम फ्लॉज की बात नहीं कर रहे, हम उस बिल के हवाले से जो कि सिंध असेंबली ने पास किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं। ये चीजें सबके कंसेंसस से होती हैं। ये जो आरओबीज भी बनते हैं तो वो सब लोग बैठे होते हैं, मुत्तफिक होते हैं तो वो बनती हैं, उनमें टाइम लगता है। लेकिन ये नहीं है किसी भी जमात की तरफ से, किसी भी जमात, देखिए मेरी बात मुकम्मल होने दें, किसी भी जमात की तरफ से ये नहीं आया कि इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने जितनी भी कानून साजी इसमें की है, सब लोग मुत्तफिक हैं। अब आप अमल दरामद वाली बात है ना, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए खैरुन्निसा तल्ख बात है, खैरुन्निसा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आज भी आपको बड़ी माजरत के साथ, पूरी कौम से माजरत के साथ, शर्मीन उबैद चिनॉय साहिबा से भी माजरत के साथ, आज भी ऑस्कर में आपने अपने मुआशरे की बच्ची को बेचा है और वहां से आपने ऑस्कर लिया है, क्योंकि आपके यहाँ कारोकारी की बुनियाद पर, विनी की बुनियाद पर औरतों को मारा जाता है और उसी को बुनियाद बनाकर आप दुनिया में वावेला भी करते हैं और कैश भी लेते हैं, फंड्स भी लेते हैं, और आप फिर यहाँ पे ये बताते हैं कि औरत मरती भी है, हम शेल्टर होम भी बना रहे हैं, हम इस तरह के बिल भी लेकर आ रहे हैं। ये तो अगर मैं बड़ी माजरत के साथ में लफ्ज इस्तेमाल करें तो ढकोसलाबाजी हुई ना। फिर देखिए एक चीज तो मैं वाजे कर दूं कि ये जो आप कह रही हैं कि कारोकारी, तो एक माइंड सेट है ये, और डेवलप्ड कंट्रीज के कितने ही ममालिक हैं, बल्कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ये औरत के साथ यही सलूक होता है, सिर्फ नाम चेंज है। यहाँ पर अगर कारोकारी है तो वहाँ पर कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन इसके नाम पर औरत का इस्तेमाल होता रहता है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों का काम है कि आइडेंटिफाई करें और लेजिस्लेशन करें। सिंध असेंबली वाहिद असेंबली है जिसने, अगर वेस्ट में भी अगर औरत के साथ वायलेंस हो रहा है तो उसको वहाँ पे इंसाफ भी मिल रहा होता है। हमारे यहाँ इंसाफ के दरवाजे तो बंद है ना औरत के लिए। दूसरी बात ये सना, मैं बार बार ऐड करना चाह रही हूँ कि चलिए ये तो नया बिल आया है, एसओपी अभी जो 2013 का बिल आया उसका नहीं, वर्क प्लेस हैरेसमेंट के तो सारे एसओपीज भी डिफाइंड है। कितने केसेस वर्क प्लेस हैरेसमेंट के आपके पास आए हैं, सामने आए हैं? कौन सी लड़की आएगी सामने और अपनी जॉब खोएगी? क्योंकि एक दफा वो आ गई, कमेटी को फेस कर लिया, कोई और बहाना बना के आपकी जॉब टर्मिनेट हो जाएगी, दूसरा मीडिया हाउस उसको रखेगा नहीं कि हमारी बदनामी का बाइस मीडिया। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ, रोज देखती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। दूसरी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये हर रोज प्रैक्टिस हो रहा होगा। एक दफा आपने वो कमेटी फेस कर ली, लेट्स सपोज थोड़ा बहुत जस्टिस भी हो गया, उसके बाद कोई ना कोई बहाना बना के नो लॉन्गर योर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड करके टर्मिनेशन लेटर उसके हाथ में, दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रखेगी कि ये तो बदनामी का बाइस बनेगी हमारे लिए, हमारे लिए हेडेक है। आप बताइए ना, वो औरत जिसको कहीं से भी तहफ्फुज नहीं है, इवन those who are coming forward to earn their bread and butter, अगर वो भी, उनको भी तहफ्फुज नहीं है, तो ये तो घर में रहने वाली औरतें हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। अभी भी ये जो बिल आया है इसकी निटी-गिटीज में कोई भी नहीं गया, सबने बस ये सोचा जी एक कॉल होगी और मर्द को उठा के ले जाएंगे, ब्रेसलेट पहना देंगे। अरे भाई, पहले एक जज होगा, उसके पास जाएंगे, केस साबित होगा, आर्बिट्रेशन होगी, उसके बाद कहीं जाके ये फैसला होगा। नहीं जी, वो उसी चीज का, जब तक आप एक अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाएंगे, आप जब तो औरत को नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। मर्द औरत को घर से निकाल दे, उस पर बदचलनी का इल्जाम लगा दे, उसको कारी करवा दे, या जो भी आपके यहाँ सिलसिले हैं, वनी का आपके यहाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है इंटीरियर सिंध के अंदर कुत्तों से शादियां आप करा देते हैं, कुरान के साथ शादियां आप करवाते हैं। सो जब आप औरत का इतना
साल करते हैं और आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि औरत आपके घर की लौंडी है और उसको आपने वैसे ही रखना है, तो जरा ये भी सोचिए कि आपका क्या मुकाम है माशरे में। और अगर आप ये सब कुछ करने के इतने मजाज ठहर ही रहे हैं, आपको लगा दिया गया, आप ठेकेदार बन गए हैं, तो इस ठेकेदारी को या तो ठीक तरीके से निभाएं, जो उसके तमाम मामलात हैं। मैंने जैसे कहा था मुफ्ती साहब को कि औरत शायद सिर्फ इज्जत चाहती है, और अगर एक मर्द उसको वो ये भी ना दे सके तो फिर उसने माशरे में रहकर क्या सीखा। प्रोग्राम देख रहे हैं आप, हमने क्या सीखा। एक ब्रेक से वापस आने के बाद इसी बात को डिबेट बनाएंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कहां से, कैसे और कौन शुरू करेगा, इस पर अब बात करेंगे।